हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेज. आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से 6th चैप्टर माय चाइल्डहुड. दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम आज़ाद एंड दिस चैप्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिम. क्लियर? सो बने रहिए मेरे साथ. फटाफट जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करने वाले हैं हम इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन. कहते हैं कि इसके अंदर जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आप ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जानते हो जिनका नाम राजनीति से भी जुड़ा है. किनसे जुड़ा है? राजनीति से भी जुड़ा है. क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हो, ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जानते हो कि जो वैज्ञानिक होते हुए भी क्या है, राजनीति में उन्होंने पार्ट लिया है. APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. कहते हैं कि APJ अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और जिनके अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु तकनीकी की योजनाओं ने 21वीं सदी में भारत को नई राह दिखाई थी. क्लियर? इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी इस ऑटोबायोग्राफी में, इस चैप्टर में, विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. कहते हैं कि अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में वे अपने बचपन के बारे में बताते हैं. कि उनकी आत्मकथा कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर. उसी का ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है. माय चाइल्डहुड, यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, तो वो इस तरीके से है. फटाफट देखिए, आगे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं. बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं भी बीच में जो है स्किप नहीं करना है. तो आगे है कि आई वॉज बोर्न, मेरा जब जन्म हुआ था. कब हुआ था? जब मेरा जन्म हुआ था. आई वॉज बोर्न in a middle class family, Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. कह रहा है कि मेरा जन्म मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था. मिडिल क्लास में होता है मध्य वर्गीय. मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्य वर्ग का जो है, तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था. और कह रहा है कि जो पुराने मद्रास राज्य में रामेश्वरम नामक द्वीपीय शहर में हुआ था. ठीक है, एक रामेश्वरम नामक द्वीपीय आइलैंड होता है, द्वीपीय शहर में हुआ था. ठीक है, उसके बाद है माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम क्या है? जैन उलानदीन. क्या है? जैन उलानदीन. क्या है? जैन उलानदीन को हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नॉर मच वेल्थ, उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था. डिस्पाइट, इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, ये सब होते हुए भी, दीज डिसएडवांटेजेस, ये सब कमियां होते हुए भी क्या था? ही पोजेस, इसमें वो अधिकार रखते थे. ग्रेट इनिएट विजडम, यानी कि काफी इनिएट होता है एक क्वालिटी और फीलिंग. कहते हैं कि ये सब होते हुए वो गरीब, ज्यादा अमीर नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी उनके वो धनी थे. किसके थे? विजडम, बुद्धिमत्ता के धनी थे. उनके पास धन नहीं था लेकिन उनके पास बुद्धिमत्ता थी. ठीक है. ए ट्रू जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब बेटा यहाँ पर हम लेंगे द ओपननेस. ओपननेस का मतलब होता है जो खुले विचारों वाले व्यक्ति होते हैं. ठीक है, कहते हैं कि वो सहज बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे और उदार थे. इट मीन खुले विचारों वाले व्यक्ति थे. जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है खुले विचारों वाले व्यक्ति थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. कहते हैं कि हेल्पमेट माने सहयोग करना. कहते हैं कि जनरली वो है एक आदर्श, क्या थे? एक पति भी थे जो मेरी माता की क्या करते थे? सहायता करते थे. मेरी माता का नाम क्या था? आशिमा. क्या नाम था मेरी माता का? नाम आशिमा था. ठीक है, और कहते हैं कि आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फैड एवरीडे. और मुझे एग्जैक्ट, बिल्कुल सही तो संख्या मालूम नहीं है कि जो मेरी माता जी हैं कितने लोगों को खाना खिलाती थी दिन में. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं ये तो मुझे निश्चित है दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट, कैसे बाहर वाले ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को खाना खिलाते थे, बाहर वालों को, आउटसाइड बाहर वालों को, at with us than all the members of our own family.
पुट टुगेदर। कहते कि मुझे उन लोगों की सही संख्या का पता तो नहीं है जिन्हें वह हर रोज भोजन खिलाती थी, पर मुझे पक्का विश्वास था कि हमारे परिवार के सदस्यों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग भोजन करते थे। समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है पैराग्राफ, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको पहले पैराग्राफ में कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। कहते कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, कहते कि मैं क्या था, में से, आई वॉज वन में एक था, ऑफ मैनी चिल्ड्रन अनेक बच्चों में से एक था, ए शॉर्ट बॉय एक छोटा सा लड़का, विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। इसका मतलब होता है मैं, और बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। कहते कि मैं लंबे और सुंदर माता पिता के, यानी कि यहाँ पर टॉल होता है लंबे और हैंडसम होता है सुंदर माता पिता। कहते कि मैं लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा हुए कई बच्चों में से एक बच्चा था। ठीक है, मेरे माता पिता के कई बच्चों में से मैं एक बच्चा था। और उसके बाद कह रहा है क्या, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। कहते हैं कि हम कहाँ पर, एंसेस्ट्रल का मतलब होता है हम अपने पूर्वजों के हाउस में रहते थे। ठीक है, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th, जो कब बना था, यह कब बना था भाई, 19th सेंचुरी में बना था, 19वीं सदी के मध्य में बने हुए अपने पैतृक जो हाउस में हम वहाँ रहते थे। इसके अलावा जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 19वीं शताब्दी में बना था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज, ये कैसा था, एक फेयरली, इट वॉज यह था, क्या था, एक फेयरली, एक साफ सुथरा था, लार्ज, लार्ज होता है बड़ा सा, पुक्का हाउस। कहते हैं कि ये कैसा था, एक बड़ा सा कैसा था, पुक्का हाउस था, काफी चौड़ा, क्योंकि पहले जो घर होते थे वो काफी बड़े बड़े कमरे होते थे, ढेर सारे कमरे होते थे, बड़ा हाउस था, मेड ऑफ लिमस्टोन एंड ब्रिक। कहते हैं कि जो ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। अब उसके बाद जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि यह रामेश्वर के मस्जिद मोहल्ले में चूने और ईंटों से बना हुआ एक पक्का घर था। ठीक है, ये पुक्का नहीं है, पक्का आ जाएगा। ठीक है, PUCCA मीन्स पक्का, जैसे कि हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, मजबूत घर था। तो इसको एक जैसे मैसेज वाली लैंग्वेज होती है पक्का, तो यहाँ पर जो मैसेज वाली लैंग्वेज का यूज किया गया है ये पुक्का ना होकर क्या है, पक्का है। अब कहता है कि इट वॉज ए फेयरली, साफ सुथरा था और पक्का था, क्या था, पक्का था, हाउस घर था, मेड ऑफ लिमस्टोन का मतलब होता है चूने का और ईंटों का बना हुआ था। इसका मतलब होता है चूना, इसका मतलब होता है ईंटें, और ये एक मस्जिद की गली में था। कहाँ पर, रामेश्वरम में। क्लियर हुआ यहाँ तक? माई एंसेस्टर फादर, कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे, माई एंसेस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। कहते हैं कि मेरे जो पिताजी बहुत ही साधारण विचारों के थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो मेरे पूर्वज थे, माय एंसेस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड, मेरे जो एंसेस्टर फादर थे, एंसेस्टर होता है सिंपल और स्ट्रिक्ट। कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो कहते, एंसेस्टर का मतलब होता है बेटा सिंपल। कहते हैं मेरे पिताजी काफी सिंपल थे, वो अवॉइड करते थे, लग्जरी चीजों को अवॉइड करते थे, उन्हें लग्जरी चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। अब उसके बाद हमारा जो ये वर्ड है ना, इनसेसिटीज, एसेंशियल होते हैं महत्वपूर्ण, एसेंशियल होते हैं महत्वपूर्ण, कंफर्ट जो है लग्जरी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज, जो सारी की सारी जरूरतें हैं, वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। अब उसके बाद कहता है कि जहाँ तक मेरा विचार है, मेरे पिताजी बहुत ही साधारण विचारों के थे, बड़े ही कैसे थे, वो एसिस्टर थे, काफ़ी साधारण थे और उनके लग्जरी वग्जरी का कोई शौक नहीं था और किसी प्रकार की अनावश्यक और ऐशो आराम की साधनों के प्रयोग से वो बचते थे। ठीक है, अवॉइड करते थे, जबकि वह सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते थे, खाना पीना, दवाई, कपड़े, इन चीज़ों को तो वो पूरा करते थे, लेकिन जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है वो भौतिक दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित था। ठीक है, मैटेरियली भौतिक दृष्टि से और इमोशनली और भावनात्मक जो दृष्टि से बिल्कुल कैसे था, सेफ था। एक बार इसको ब्रीफ में फिर से समझा देती हूँ मैं आपको। इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है जो ऑथर है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैं अपने सुंदर माता पिता की सभी बच्चों में से एक था। और उसके बाद कह रहा है कि मैं पूर्वजों के घर में, हम पैतृक पूर्वजों के घर में रहते थे, वहाँ पर जो हमारा मकान था वो कैसा था, पक्का था, PUCCA पक्का।
हाउस था और किसका बना था, चूने का बना हुआ था और ईंटों का बना हुआ था। इस घर में के अंदर जो मेरे पिताजी हैं वो लग्जरी चीज़ों का अवॉइड करते थे, लेकिन हमारे जो रहन सहन की चीज़ें होती थी, खाने पीने की, दवाई की, कपड़े की, वो सारी अवेलेबल करवाते थे और मैं वहाँ पर इमोशनली रूप से और भौतिक रूप से, मेटेरियली रूप से क्या था, सुरक्षित था। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक चलते हैं। नेक्स्ट आपके जो है पैराग्राफ के अंदर क्या कहना चाह रहा है ऑथर कहना चाह रहा है द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक। कहते हैं कि तब की बात है, कब की बात है, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी। द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट होता है होना, इन 1939 में हुई थी। व्हेन आई वाज 8 years old, उस समय में कितने साल का था, 8 साल का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड एंड सडन डिमांड फॉर टैमरिन होता है इमली सीड्स रेप्टेड इन द मार्केट। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि रेप्टेड का मतलब होता है ब्रोक आउट। क्या होता है? ब्रोक आउट। अब उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि जो 1939 में जब मैं 8 साल का था तब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अचानक ही इमली के बीजों की मांग अत्यधिक क्यों बढ़ गई। ठीक है, कहते हैं कि मेरा आज तक समझ में नहीं आया कि अचानक ही जो है इमली के बीजों की जो मांग है वो क्यों बढ़ जाती है, जो डिमांड है वो कैसे बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट, में इकट्ठे किया करता था क्या, सीड्स, इमली के जो बीज उनको इकट्ठा करता था, सेल और बेचता था दैम इनको टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। कहते जो मस्जिद की जो गलियां होती थी वहां पर मैं क्या करता था, किराने की दुकान होती है ना, प्रोविजन शॉप होते है किराने की दुकान, जहां पर जो ये किराने का सामान मिलता है उन दुकानों पे बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। इस तरीके से मैं क्या कर लेता था, मुझे पूरे दिन में 1 अन्ना मिल जाता था। ठीक है, 1 आना जिसको कहते हैं ना, 1 आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना समथिंग होते हैं। तो कहते हैं कि इन सबको जो है बेच के मैं कुल कितना प्राप्त कमा लेता था, मैं 1 आना कमा लेता था। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। कहते कि मेरे जो बड़े भाई हैं जलालुद्दीन जो हैं वो मुझे कहानियां सुनाया करते थे। किस समय की कहानियां, जब युद्ध हुआ करते थे उन समय की कहानियां, which I would later attempt, जिसे मैं ट्रेस करता था, जिसे मैं ढूंढता था। किस में ढूंढता था? हेडलाइंस में। किस में? दीनामानी न्यूज़पेपर के अंदर। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, ये जो एरिया है बिल्कुल कैसा हो गया था, आइसोलेटेड, अलग सा हो गया था, बंजर सा हो गया था, सुनसान हो गया था, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. The casualty came in the form of suspensions of the train halt at Rameswaram station. The newspaper, देखो अब यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रिंसली का मतलब प्रिंसली सम का मतलब होता है जेनरियस अमाउंट। ठीक है, और आना का मतलब होता है एन ओल्ड इंडियन क्वाइन होता है। ठीक है, पुराने जो सिक्के होते थे। अलाइड फोर्सेस का मतलब होता है इसके अंदर द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए समथिंग, रसिया। क्लियर हुआ आपको? अब उसके बाद एक बार इस पैरे को देख लेते हैं, उसके बाद इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करवा देते हैं। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी bundles and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi। कहते कि ये जो ऑथर है इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब 1939 ईस्वी में जब मैं कितने साल का था, 8 साल का था, तो विश्व युद्ध जो है वो छिड़ चुका था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अचानक से इमली के बीजों की मांग अचानक कैसे बढ़ गई। मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और मस्जिद मोहल्ले में बनी किराने की दुकान पर बेचता था। एक दिन बीज इकट्ठा करने का मुझे 1 आना मिलता था, जो मेरे लिए बहुत अधिक धनराशि होती थी। मेरे जो है जलालुद्दीन, जो क्या है, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है बहनोई। क्या होता है? बहनोई। मेरे जो बहनोई जलालुद्दीन है मुझे युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें मैं दिनमणि नामक समाचार पत्र में ढूंढने का प्रयास करता था। हमारा वह क्षेत्र एकाकी होने के कारण, बिल्कुल सेपरेट होने के कारण युद्ध के प्रभाव से अलग था, परंतु शीघ्र ही भारत को भी दबाव में आकर मित्र देशों की सेनाओं के साथ युद्ध मैदान में उतरना पड़ा और आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसका पहला दुष्परिणाम क्या हुआ था? रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव
निलंबित करने के रूप में पड़ा। ठीक है, अब समाचार पत्रों को बांधकर चलती रेलगाड़ी में से रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में रोड पर फेंकना पड़ा। कहते हैं कि जब न्यूज़पेपर को ट्रेन को रोक कर नहीं, बल्कि किसके बीच में, रामेश्वरम और क्या है, धनुषकोटी, 2 स्टेशन है, उनके बीच में जो है ट्रेन में से चलती हुई ट्रेन में से जो है न्यूज़पेपर का जो बंडल है वो फेंक दिया जाता था। मैं उस बंडल को पकड़ लेता था, उसको कैच कर लेता था, और उसके बाद कहता है The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Ramesar road। हो गया। The forced my cousin, क्या है, समुद्दीन, कहते हैं कि जो फोर्स है, जो the force my cousin Samuddin who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। और उसके बाद जो ऑथर है, जो राइटर है, वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, को उन बंडलों को पकड़ने के लिए सहायक की आवश्यकता पड़ी, जैसा कि स्वाभाविक था कि मैं उसकी जगह वो काम कर देता था। और शमसुद्दीन ने मुझे मेरा प्रथम मेहनता कमाने की सहायता की। कहते हैं कि आधी शताब्दी पर शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज। फर्स्ट वेजेज का मतलब होता है पहली कमाई, और इस तरीके से उसने मुझे मेरी पहली कमाई दी, और पहली कमाई वो क्या थी 1 अन्ना थी। ठीक है, हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी। कहते हैं कि उसके बाद आधी शताब्दी बीत जाने पर आज भी मैं अपनी पहली कमाई अर्जित करने का गर्व महसूस करता हूँ। कहते हैं कि हालांकि आधी शताब्दी बीत चुकी है और आज भी मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने जो है अपनी पहली कमाई, वो क्या कमाई थी, वो मेरी पहली कमाई क्या थी, 1 अन्ना थी। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर कोई बच्चा जो है क्या होता है, जन्म लेता है। हर बच्चा जन्म से ही The every child is born with some inherited विरासत में मिलना, वंश अनुसार कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर जो है अपने क्या है, एक विशिष्ट गुण होता है जो अपने पूर्वजों से मिलते हैं। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। कहता है कि जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहा है कि हर बच्चा जन्म से ही अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ गुण लेके आता है, जैसे विशेषकर सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक वातावरण यह प्रशिक्षित किया जाता है, कुछ अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा होते हैं। कहते हैं कि हर कोई बच्चा अपने पूर्वजों के कुछ ना कुछ हर बच्चे के अंदर गुण होते हैं, और इसका इफेक्ट पड़ता है इमोशनली एनवायरनमेंट पे होता है, सामाजिक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे हो सकता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, और मुझे विरासत के रूप में मुझे कौन सा गुण मिला था भाई, वो था मेरा ऑनेस्टी का और सेल्फ डिसिप्लिन का। मुझे अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से जो विरासत में जो मुझे गुण मिला था वो मेरे अंदर क्या था, ईमानदारी का और अनुशासन का। फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, मेरे माता पिता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडेस, और मुझे एक ये भी गुण मिला था कि देवी देवताओं में विश्वास करना, डीप काइंडनेस और उदार भावना का होना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। कहते ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि मेरे अंदर अनुशासन था, सच्चाई थी, और जो मुझे विरासत में मिली थी यही सब मेरे तीनों भाई और बहन को भी मिला था। कहते कि मेरे अलावा मेरे जो 3 भाई बहन थे उनको भी ये विरासत में मिली हुई थी। हम सब क्या थे, ईमानदार थे, और साथ में क्या थे, हम काइंड, दयालु थे, और भगवान में विश्वास रखते थे, देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। अब उसके बाद कह रहा है कि जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहा है कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड है इन माई चाइल्डहुड। जैसे कि मैं आपका इसमें हमने वर्णन कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी। कौन है, रामानंद शास्त्री है, अरविंदन और शिव प्रकाशन है। ठीक है, ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। खासकर जहाँ तक इसका विचार किया जाए तो ये किसे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवरसेल्व्स। कहते हैं कि बचपन से ही हमने आपस में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस और आप ब्रिंजिंग। कहते हैं कि हमने ब्रिंगिंग, कहते हैं कि बचपन से भी हमने आपस में कोई भेदभाव नहीं किया कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम इस तरह के हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया। हम प्यार से रहे हैं, हम सारे मित्र मिलकर क्या रहे हैं, प्यार से रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि इनफैक्ट वास्तव में अगर रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ, कौन है,
पक्षी, पक्षी कहते हैं कि जो रामानंद शास्त्री है वो क्या है, वास्तव में जो रामानंद शास्त्री जी हैं वो क्या है, पक्षी। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के क्या हैं, बेटे हैं। इनके पिता का नाम क्या है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, इनके पिता का नाम, उनके बेटे हैं। द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल में क्या है, पुजारी है। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल में, बाद में उन्होंने क्या कर लिया रामेश्वरम टेम्पल के अंदर। और उसके बाद कहते हैं कि रामेश्वर पुजारी का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। और उसके बाद क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बाद बताना चाह रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पर फादर, और अपने पापा का जो कार्यभार वो संभाल लेते हैं। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो धार्मिक यात्राएं होती है, विजिटिंग होती है, उनका कार्यभार संभालने के लिए एक बिजनेस के रूप में कार्य करते हैं। कौन है, अरविंदन करने वाले होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा शिव प्रकाशन बिकेम द कंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता कल्याणम सेरेमनी, कहते हैं कि सीता कल्याण सेरेमनी के दौरान आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग idols of the Lord from the temple to the marriage site, or situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. उसके बाद कह रहा है कि जो श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव के दौरान हमारा परिवार किश्तियों का इंतजाम करता था। तो उनके परिवार का क्या काम था, किश्तियों का इंतजाम करना, जिन पर देवी देवताओं की मूर्तियों को विवाह स्थल पर ले जाने के लिए विशेष मंच बने होते थे, और जो हमारे घर के क्या था, निकट था। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं रात के समय इवन फ्रॉम द फ्रॉम लाइफ ऑफ प्रोफेट बने होता है, प्रोफेट वर द बैड टाइम, कहते हैं कि रात के समय जो मेरी दादी जी जो है वो मुझे कहानियां सुनाती थी। किसकी कहानियां सुनाती थी, पैगंबर की। प्रोफेट बने होता है पैगंबर, और साथ में किसकी सुनाती थी, पैगंबर। माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली, कहते हैं कि जब हम रात को सोते थे तो रात में सोने के समय मेरी माँ और दादी माँ हमें रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाएं सुनाती थी, जिन्हें हम सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई यहाँ पर जो है अब्दुल कलाम जी क्या थे, बचपन उनका कैसा निकला था, उनके माता पिता कैसे थे, उनका नाम क्या था, किस तरह के कौन कौन से उत्सव मनाते थे, कैसे उत्सव में उनका क्या कार्यभार करना होता था, उनके जो मित्र थे उनको कौन कौन से कार्यभार संभाल रखे थे, वो क्या उनका क्या प्रोफेशन था, और जो अब्दुल कलाम जी थे वो क्या करते थे। वो यहाँ तक सारा पढ़ लिया है। आगे पढ़ने वाले में वन डे, एक दिन क्या हुआ था भाई, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होता था, तो क्या हुआ भाई मेरे साथ, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल के अंदर ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी क्लास में आता है। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, मैंने एक कैप पहनी हुई थी जो मुस्लिम का सिंबल थी। एंड आई ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, कहते हैं कि मैं सामने वाली रो में बैठता था। और उसके बाद कहते हैं कि वी वोर, हम पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे भाई, वी वोर द, क्या वी वोर, ये देखो ये सिप है इस तरीके से, उसके वी वोर सेक्रेड थ्रेड। अब उसके बाद द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमैक ए हिंदू प्राइज्ड सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय इन accordance with our social ranking. As the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly होता है कहना, downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर जो है एक बार पैरे को फिर से देख लेते हैं कि इस पैरे के अंदर जो
अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारे ऑथर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बार की बात है, देखो एक बार क्या हुआ था, एक बार जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, ये तब की बात है, और ये एलिमेंट्री स्कूल है, प्राथमिक स्कूल की बात है। तो क्या हुआ था मेरे साथ, तब कक्षा का एक नया अध्यापक आया। कौन सा है? न्यू टीचर केम आया। किस लिए आया? आई यूज टू वियर, उस समय मैं पहना करता था, एक कैप पहना करता था जो किसका सिंबल थी? मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम लोग पहनते हैं वैसे मैं कैप पहना करता था। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट, मैं हमेशा सामने बैठता था, ठीक है। जो मैं कहाँ बैठता था? जो रामानंद शास्त्री के साथ अगली बेंच होती थी वहां पर बैठता था। हु वोर, और उसके बाद कहता है कि जिसने गले में जनेऊ पहना हुआ था, जो रामानंद शास्त्री था वो ब्राह्मण था, उसने क्या पहन रखा था? तो एज ए ब्राह्मण क्या पहन रखा था उसने पहन रखा था भाई सैक्रेड थ्रेड। एक सैक्रेड होता है, एक इसको बोलेंगे जनेऊ। सैक्रेड थ्रेड का मतलब होता है उसने जनेऊ पहन रखा था, ठीक है। जो ब्राह्मण लोग एक धागा सा, व्हाइट कलर का धागा सा, सूती धागा जो पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं जनेऊ। कैसे उसने अपने गले में, अपने बॉडी पे वो पहन रखा था, जनेऊ पहन रखा था। नया अध्यापक एक हिंदू विद्यार्थी के साथ मुस्लिम विद्यार्थी को देखकर बड़ा ही सरप्राइज हो गया था, और इन अकॉर्डेंस, इसी कारण से, विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर था, जब उसने ये सब देखा कि किस तरीके से एक मुस्लिम बच्चा एक हिंदू बच्चे के साथ बैठा हुआ है, आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे ऐसा बोला गया, एंड सिट ऑन द बेंच, बैक बेंच, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, भाई मुझे है जो बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद रामानंद शास्त्री जो है ना, उन्होंने क्या, सो डिड रामानंद शास्त्री, he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना, उन्होंने कहा मुझे पीछे जाके बैठ जाओ, तो रामानंद शास्त्री काफी दुखी हुए। जैसे ही मैंने अपना स्थान बदला वह उदास हो गया। भाई जो रामानंद शास्त्री था वो उदास हो गया कि इसने मेरे मित्र को मेरे पास से हटा दिया। आखिरी पंक्ति पर मैं वहां पर जाके बैठ गया, और मुझे देखकर उसके रोते हुए चेहरे ने मुझे न भूलने का प्रभाव छोड़ा। इट मीन दैट आई लुक्ड अटरली, he looked utterly downcast as I shifted my seat in the last row। जब मैं लास्ट रो में जाता हूँ, द इमेज, जो वो इमेज है, कैसी इमेज है, जो पिक्चर बन जाती है उसके माइंड में, ऑफ हिम वीपिंग, यानी कि उसका एक रोना सा चेहरा बन गया कि मेरे मित्र को किस तरीके से यहाँ भेदभाव की भावना से टीचर ने उठा के कहाँ बिठा दिया है, पीछे बिठा दिया है, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में जाके बैठ जाता हूँ, मेरा जो मित्र उदास हो जाता है। आफ्टर स्कूल के बाद फिर क्या हुआ भाई, स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर चले जाते हैं। जब हम घर चले जाते हैं तो वहाँ पर घर जाकर मैंने क्या देखा भाई, आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, सम्मान के योग्य हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमने उनको सारी बात सुनाई अबाउट द इंसिडेंट, घटना। और लक्ष्मण शास्त्री सम्मन, जो लक्ष्मण शास्त्री ने, सम्मन होता है बुलावा भेजना, द टीचर बुलाया, टीचर को बुलाया उन्होंने, कॉल्ड करना सम्मन होता है कॉल्ड करना, बुलाना। एंड इन अवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कहते हैं कि आपको स्प्रेड नहीं करना चाहिए, आपको नहीं फैलाना चाहिए। क्या पॉइजन होता है जहर, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कहते हैं समाज के अंदर असमानता का, जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, इस तरह से समाज के अंदर असामाजिक भावना का और असमानता का, और कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, कहते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर जो घोल रहे हो ना, सांप्रदायिकता का, असमानता का जो बच्चों के दिमाग में जहर आप घोल रहे हो, मासूम बच्चों के दिमाग में, आपको ये नहीं करना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलाइज, होता है माफी मांगना, और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड, कहते हैं कि उसके बाद, कहते हैं आप जो ये कर रहे हैं ना, जहर घोल रहे बच्चों के दिमाग में, सांप्रदायिकता का जहर और सामाजिक असमानता का, ये सब गलत है। तो या तो इन बच्चों से माफी मांगो, वरना शहर और स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जो उन्होंने कहा टीचर से, या तो इन बच्चों से अपोलोजाइज करो, उनसे माफी मांगो, या फिर क्वाइट द स्कूल, बिल्कुल जी चुपचाप से बिल्कुल यहाँ से चले जाओ आप। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, ना तो टीचर ने रिग्रेट किया, खेद महसूस किया, हिज बिहेवियर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ
convictions Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। उसके बाद कहता है कि तब उसे अपने किए पर न केवल पछतावा हुआ बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दिखाए गए रास्ते ने इस नए अध्यापक को सुधार दिया। अब कहता है कि वो सिर्फ रिग्रेट ही महसूस नहीं करता है बल्कि अपने अंदर सुधार महसूस करता है कि हाँ, मैंने बच्चे के साथ इस तरीके से भेदभाव करके मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरीके के जहर, भेदभाव का जो जहर घोलना चाहे वो बिल्कुल टोटली क्या था, रॉन्ग था। हालांकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर के लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर टीचर की नज़रों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो लक्ष्मण शास्त्री हैं, जो किसके हैं, रामानंद शास्त्री के जो पिताजी हैं, उन्होंने उनको घर पे बुलाया और ये सारी बातें समझाई। ठीक है, उसके बाद ये सारी बातें समझने के बाद फिर जो टीचर है कैसा बिहेव करता है, कैसा कन्विंस होता है समझाना। ठीक है, उसके बाद क्या समझाना चाह रहा है। अब ये जो सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है देखिए। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड सिथरोना इन टर्म्स ऑफ द segregations of different social groups। अब उसके बाद कहते हैं the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregations of different social groups। however my science teacher जो साइंस टीचर थे उनका क्या नाम था भाई, शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel, he did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। कहता है कि कुल मिलाकर जो रामेश्वरम का छोटा सा परिवार था, ठीक है, अलग अलग सामाजिक समूह को जोड़ने में काफी सक्षम था। कहते हैं कि जो रामेश्वरम का जो छोटा सा परिवार था वो अलग अलग सामाजिक समूह को, यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन सबको इकट्ठा करने में, उन सबको एक साथ देखने में काफी प्रयास कर रहा था। फिर भी विज्ञान के अध्यापक जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर और उनकी पत्नी दोनों ही पक्के क्या थे, रूढ़िवादी थे। अब यहाँ पर जो विज्ञान के, जो साइंस के क्या है, जो टीचर हैं शिव सुब्रमण्य अय्यर और जो उनकी पत्नी थी वो कैसे थे, रूढ़िवादी थे। और रूढ़िवादी होने के कारण वह कुछ हद तक इसके विरोधी भी थे कि भाई जो हिंदू मुस्लिम है उनको एक जगह नहीं होना चाहिए, ऐसे उनके विचार थे। उन्होंने सामाजिक रुकावटों को तोड़ने में भरपूर प्रयत्न किए ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को आपस में मिलने में कोई कठिनाई ना हो। कहने का मतलब ये है जो सुब्रमण्य अय्यर है, जो शिव सुब्रमण्य अय्यर है, उन दोनों के विचारों में, उनकी पत्नी और उनके विचारों में रात दिन का अंतर होता है। जो शिव सुब्रमण्य अय्यर है, एक बार जो है इनको अब्दुल कलाम को अपने घर पे लेके जाते हैं, इनवाइट करते हैं खाने के लिए। और क्या होता है, उनकी जो पत्नी है उनके विचार थोड़े डिफरेंट होते हैं। जब उन्होंने देखा कि बच्चा मुस्लिम है और किस तरीके से वो ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने, उसकी जो वाइफ है वो नाराज हो जाती है, उसको खाना नहीं परोसती है। लेकिन दूसरी बार वो अपनी पत्नी को समझा देते हैं कि इस तरह की हमें भेदभाव नहीं करने चाहिए। तो किस तरीके से उसकी पत्नी के जो विचार हैं वो बदल जाते हैं। तो वो नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ने वाले हैं। ये पैरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर किस तरह के जो रामेश्वरम है वो कैसे किस तरह के अलग अलग विचार के ग्रुप रखते, अलग अलग विचार के लोगों को एक करना चाहते हैं। जो शिव सुब्रमण्य हैं वो अलग अलग विचार के लोगों को एक करना चाहते हैं और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। उनकी जो वाइफ है वो कैसी है, उनकी वाइफ है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, वो सेपरेट करना चाहती है, किसको, हिंदू मुस्लिम के बच्चों को एक साथ बैठ कर नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन किस तरीके से वो एक बार उनको अपने घर पे बुलाते हैं और किस तरीके से कलाम से कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा विकास करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम हाईली एजुकेटेड परिवार के जो है क्या हो, एक सदस्य हो। तुम्हारे जो पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, किस तरीके से क्या है, बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं और किस तरीके से मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं ताकि तुम उच्च शिक्षा ग्रहण करके बड़े शहरों में रह रहे उन शिक्षा प्राप्त लोगों को बराबर हो जाओ। इट मीन दैट कि मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर कुछ बड़े बनो
और जो शिक्षित लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, तुम उनके बराबर हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि वन डे एक दिन क्या होता है, वन डे एक दिन की बात है। अब यहाँ पर वो सिचुएशन आने वाली है बेटा, कौन सी सिचुएशन है, जब जो साइंस टीचर है उसे अपने घर पे लेके जाता तो उसकी पत्नी का व्यवहार जो अब्दुल कलाम है उसके प्रति कैसा होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है भाई, वन डे एक दिन ही इनवाइटेड, किसने, साइंस टीचर ने इनवाइटेड किया, किसको किया, मी यहाँ पर कौन है, अब्दुल कलाम, टू हिज होम, उसके घर के लिए, फॉर अ मील, भोजन के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, जो है वो भयभीत हो जाती है एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय, उससे जब पता चला कि मुस्लिम बच्चा घर पे आने वाला है। टू डाइन इन हर रिचुअलिटी प्योर किचन, कहते हैं कि जो रिचुअलिटी प्योर का मतलब होता है कैप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंसेस ऑफ रिलीजन, कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को अपनी रसोई के अंदर एंट्री न कर देना, एंट्री न करवाना। तो कहते हैं कि दूसरे धर्म का बच्चा मेरी रसोई में आएगा, यहाँ पर मेरे हाथ से खाना खाएगा। सी रिफ्यूज टू सर्व, पहली बार वो उसके घर पे जाता है तो वो रिफ्यूज कर देती है सर्व, भोजन खिलाने के लिए। इन हर किचन, आप कहते हैं मेरे किचन में इसको भोजन में नहीं खिलाऊंगी। जो शिव सुब्रमण्य अय्यर हैं वाज नॉट परचर्ब्ड, ये जो ना परचर्ब्ड, जो ये मिस्टर अय्यर है, ये कैसे व्यक्ति थे, ये कठोर दिल के व्यक्ति नहीं थे। और कहते हैं कि कहते हैं कि नॉर डिड ही गेट एंग्री, वो बिल्कुल भी उसमें क्रोधित नहीं होते हैं विद हिज वाइफ, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद, इट मीन्स दैट सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। कहते जब उसकी पत्नी ने मुझे डांटा और उसने कहा कि भाई इसको मैं अपनी रसोई में नहीं बिठाऊंगी, इसको खाना नहीं खिलाऊंगी, तो इसकी बजाय उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने वो मेरे साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी, बल्कि वो मुझे डांटने के बजाय क्या होता है, मेरे साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। और इस बात को देखते हुए क्या, हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उसकी जो पत्नी है किचन में से पीछे से बैक साइड से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड, मैं तो हैरान हो गया था, वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड क्लीन्स द फ्लोर आफ्टर द मील। कहते हैं कि मैं इस बात से हैरान था, कैसे मैं आश्चर्यचकित था कि कहीं मेरे चावल खाने, पानी पीने, खाना खाने के बाद फर्श साफ करने में वही कोई बदलाव तो नहीं देख रही है, ये तो नहीं देख रही कि कैसे खाना खा रहा है, कैसे पानी पी रहा है, कैसे खाना खाने के बाद वहां से मैं अपना वो फर्श साफ कर रहा हूँ, वहां से जो चावल के दाने वाने गिर गए हैं मेरी थाली में से, तो ये कोई चीज़ देख तो नहीं रही कि मैं किस तरीके से खा रहा हूँ। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब उसके घर से जा रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर, तो उन्होंने मुझे दोबारा डिनर के लिए बुलाया नेक्स्ट वीकेंड, कहते कि अगले सप्ताह में तुम फिर से आना। एक्चुअली क्या होता है, वो अपने पत्नी के इस दिमाग को बदलना चाहते थे, आइडिया को बदलना चाहते थे कि यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी किसी अलग अलग कास्ट का नहीं है, हम सब क्या है, ह्यूमन बींग है, भगवान ने हम सबको एक ह्यूमन बींग बनाया है। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, नॉट टू गेट अपसेट, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अरे एक बार डिसाइड कर लिया ना कि सिस्टम को चेंज करेंगे, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कहते कि ऐसे प्रॉब्लम तो आती रहती है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं दूसरी बार उसके नेक्स्ट वीक में उसके घर पे जाता हूँ तो शिव सुब्रमण्य अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, उसने अपनी पत्नी को समझा दिया होगा। तो जब मैं दूसरी बार उसके घर पे गया तो उसकी पत्नी मुझे खुद अपने किचन के अंदर लेके जाती है और मुझे खाना खिलाती है बड़े ही प्यार से अपने हाथों से, ठीक है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, और उस समय तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो ओवर हो चुकी होती है। इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, कहते हैं कि इंडिया को आज़ादी मिल चुकी होती है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, अब इंडिया वालों को अपना खुद का जो है इंडिया बन चुका था, जो है भारत उनका खुद का स्वतंत्र भारत बन चुका था। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था, द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। हर कोई आशावादी नजर आ रहा था कि सारी परेशानियां हैं जो वो खत्म हो गई थी और हर कोई कैसा नजर आ रहा था, उसके बाद जो हर कोई खुश नजर आ रहा था। और कह रहा है कि जब दूसरा युद्ध खत्म हो चुका था तो भारत स्वतंत्र होने वाला था, गांधी जी ने घोषणा की थी, अब सभी भारतीय अपने आप को स्वतंत्र भारत के नागरिक महसूस कर रहे थे, सारा देश आशावादी हो चुका था। ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादी। आई आस्क्ड माय फादर, मैंने अपने पापा से पूछा, क्या पूछा, फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पापा से कहा कि हमें ना रामेश्वरम को छोड़ देना चाहिए, जो रामेश्वरम का जो स्थान है ना, जो सिटी है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। फिर हमें कहाँ जाना चाहिए भाई,
रामेश्वरम स्टडी करते मैं स्टडी करना चाहता हूँ। एज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम में करना चाहता हूँ मैं स्टडी। कहते हैं रामेश्वरम की बजाय मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, रामनाथपुरम में स्टडी करना चाहता हूँ। ये देखो बेटा, ये वो सिचुएशन है। अगर आपको अपना एक्टिविटी वर्क करना है, आपको नोटबुक में एक्टिविटी वर्क करना है, तो इस तरह की आप ये पिक्चर बना सकते हो, काफी सुंदर लगेगी। ठीक है, ये खाना खाते हुए। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट वाला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, एज इफ थिंकिंग अलाउड। कहते हैं कि ही टोल्ड मी एज थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। कहता है कि वह मुझसे बोले तुम्हारी सोच ऊंची है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया, एज इफ, जहां तक आई थिंक मेरा विचार है, अलाउड अब्दुल की आई नो यू हैव टू ग्रो अवे टू ग्रो। इट मीन तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारी सोच ऊंची है, तुम आगे बढ़ सकते हो और आगे तुम्हें बढ़ना ही होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट ए नेस्ट। जैसे कि तुम देख सकते हो जो सीगल है, जैसे आपने सीगल वाला ना फर्स्ट फ्लाइट वाला है चैप्टर पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, अभी आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट फ्लाइट का। जो सीगल होता है समुद्री एक पक्षी होता है, किस तरीके से जो वो पहली बार उड़ना सीखता है तो वो सूरज जो धूप को सहन करता है, अकेला होता है, घोंसले से बाहर होता है, तो वो भी कितना स्ट्रगल करके जो है उड़ना सीखता है पहली बार। तो कहते तुम्हें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। ही कोटेड, उसने कोटेड कहा, क्या कहा भाई, वो तुम्हें आगे उड़ान भरनी पड़ेगी। और उसके बाद कहता है कि ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव दैम your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। अब कहता है कि अब एक बार फिर से सुन लीजिएगा इस पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन वो क्या रहने वाली है। वह मुझसे बोले कि तुम्हारी सोच काफी ऊंची है अब्दुल, मैं जानता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जाना ही होगा, तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हें बढ़ना ही होगा। जैसे कि समुद्री चिड़िया, समुद्री पक्षी भी तो बिना किसी घोंसले के धूप में अकेले उड़ान भरता है, ठीक उसे तुम्हें भी अकेले उड़ान भरनी पड़ेगी। उसकी घबराई हुई जो माँ है, उन्होंने खलील जिब्रान का वर्णन करते हुए कहा, उसकी जो माँ है उसने कोटेशन दी, एक एग्जाम्पल दिया खलील जिब्रान का। खलील जिब्रान कोई व्यक्ति है, उनका एग्जाम्पल देते हुए कहती है तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि जीवन को अपनी तरह से जीने की इच्छा भी रखते हैं। कहते हैं कि ये जो तुम्हारे बच्चे हैं वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, ये खुद जीने की इच्छा रखते हैं। दे आर द सन्स डॉटर्स लाइफ लॉन्गिंग। कहते हैं कि वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए संसार में आए हैं। कहते कि तुम उसे संसार में नहीं लेके आए हो, तुम्हारी मर्जी से वो संसार में नहीं आए बल्कि तुम्हारे माध्यम से वो संसार में आए हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। कहते तुम्हारे माध्यम से आए, तुम्हारी मर्जी से नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव। कहते कि तो उन्हें केवल अपना प्यार दे सकती हो, अपने ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके अलग ख्यालात होते हैं। कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ क्या दे सकते हो, प्यार दे सकती हो, अपने खुद के विचार उन पे नहीं थोप सकते, उनके विचार अपने खुद के विचार हैं। और जनरली फैक्ट भी है कि बच्चे, माता पिता बचपन में बच्चे को अपने विचारों के हिसाब से चलाते हैं, अपने विचारों के हिसाब से उनको फॉलो करवाते हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं बच्चे अपने विचार, अपने खुद के विचार रखते हैं, माता पिता के विचारों के अकॉर्डिंग ना चल के अपने खुद के विचार रखते हैं, वो अपने खुद के विचारों के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये सारा जो है चैप्टर में आज हमने पढ़ा है अब्दुल कलाम जी के बारे में, किस तरीके से ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है उनकी ऑटोबायोग्राफी। आई होप बेटा आपको ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो